हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 8th ऑफ मई और 8th ऑफ मई का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज है थर्ड फेज इलेक्शन। देखो, तीसरा फेज इलेक्शन हो गया है, कल था 7th ऑफ मई। 7th ऑफ मई को थर्ड फेज की वोटिंग थी। किसकी थी? थर्ड फेज की वोटिंग। अब इस फेज में कितना परसेंटेज वोट डला, तो देखो 64.4% सिर्फ ओनली वोट डला हुआ है थर्ड फेज के अंदर। कितना? 64.4% वोट सिर्फ ओनली वोटिंग में थर्ड फेज में डला, जिसमें से 2.9% वोटिंग रिड्यूस हो गई है। अगर कंपेयर किया जाए 2019 के थर्ड फेज इलेक्शन से कंपेयर किया जाए तो हमारे इंडिया में 2024 में 2.9% वोटिंग रिड्यूस हो चुकी है और इस साल तीसरे फेज में 64.4% वोटिंग ही हुई है। चलते हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर। क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? देखो, हमारी सिटी के अंदर जो एयर फ्लो हो रही है उसकी क्वालिटी दिखाई जाती है बाई 0 to 500 पॉइंट तक। अब देखो, इसमें क्या होता है, ये बताता है कि आपकी जो सिटी के अंदर क्वालिटी रहेगी वो आपकी हार्मफुल तो नहीं है। तो इसमें कई सारी नंबर के जरिए क्वालिटी को डिवाइडेशन कर दिया है। जैसे कि अगर आपकी एयर क्वालिटी 50 लैक्स देन है तो आपकी एयर क्वालिटी गुड है। क्या है? गुड। क्या है बच्चों? गुड। अगर 50 to 100 आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो आपका मॉडरेट है। क्या है? मॉडरेट क्वालिटी एयर है। देन आफ्टर 100 to 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो क्या? हेल्दी। अनहेल्दी। देन आफ्टर 200 to 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपका तो ये है आपकी हार्मफुल। और 300 to 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो है आपका वेरी वेरी हार्मफुल। और अगर 400 to 500 आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो आपका है हजारस। मीन्स वो सिटी को छोड़ के चले जाइए और वो सिटी रहने लायक नहीं है, वो हजारस सिटी हो चुकी है। देन आफ्टर न्यूज क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्कोर आया है 306। तो आप देखिए 306 का दिल्ली आ रही है हार्मफुल पर। मतलब वहां पर जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत हार्मफुल है। चलते हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी साइबर स्पेस के ऊपर। देखो, साइबर स्पेस क्या होता है? आप जानते हो कि इंटरनेट का यूज करते हो। इंटरनेट का आजकल क्या हो रहा है, हमारे जो न्यू जनरेशन है, वो इंटरनेट का दो तरीके से यूज कर रही है। एक बेनिफिशियल मीन्स कुछ भी कंटेंट निकालने के लिए, इम्पोर्टेंट कंटेंट निकालने के लिए। सेकंड है नॉन बेनिफिशियल, जिसमें आप इलीगल एक्टिविटी करते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो इसमें क्या है, न्यूज क्या है कि अभी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, बोला है एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि आप बच्चों को बैड टच और गुड टच को सिखाते हैं। जो फिजिकल टच होता है, बैड टच और गुड टच तो सिखाते हैं, पर इसके साथ आप वर्चुअल टच भी सिखाइए। वर्चुअल टच क्या है?
वर्चुअल टच ये है कि हमें इंटरनेट का कैसे यूज करना है, हमें साइबर स्पेस के जो सिक्योरिटी को कैसे अपने आप को बचाना है और गलत इस्तेमाल नहीं करना है इंटरनेट का। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी मालदीव्स के ऊपर। देखो बच्चों, मालदीव्स के बारे में अधिकतर लोगों ने सुना होगा। अभी इंडिया और मालदीव्स के बीच में अच्छा खासा इशू चल रहा है। क्या इशू चल रहा है? देखो, आप स्टार्ट समझते हैं, देश को स्टॉप रखती है। क्या है कि हमारे पीएम साहब लक्ष्मी कहते नेक्स्ट बीच लक्ष्मी का क्या किया इन्होंने कि इन्होंने कुछ एक्टिविटी करी जिससे हमारा टूरिज्म प्रमोट हो, जिससे कि हमारा टूरिज्म प्रमोट हो। टूरिज्म तो प्रमोट होगा। देन आफ्टर इसी को देखते हुए मालदीव्स को मिर्ची लग दी। और मालदीव्स को मिर्ची लग दी क्योंकि ये छोटे से आइलैंड कंट्री का पैसा मोस्टली टूरिज्म पर डिपेंड करता है। और हमारे जो इंडियन टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट वो अधिकतर मालदीव्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर टूरिज्म पर्पस। अगर लक्षद्वीप में मालदीव जैसी एक्टिविटी मिलने लगी तो डेफिनेटली मालदीव्स का जो टूरिज्म पैसा है वो हो जाएगा रिड्यूस। तो इसी के साथ इन्होंने क्या किया कि मालदीव्स के कुछ मिनिस्टरों ने अनऑस्पिशियस और कुछ गलत तरीके से कमेंट कर दिए। किस पर? ट्विटर पर, एक्स पर। किसके तरह? पीएम के तरह। ओके, तो इससे क्या हुआ कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन बिगड़ गए। मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन बिगड़ गए। और रिलेशन बिगड़ने से क्या हुआ? अभी न्यूज में क्या चल रहा है कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मेजो ने 10 मई तक इंडिया को डेडलाइन दी थी। 10 मई तक आप अपनी जितनी भी मिलिट्री फोर्स मालदीव्स में है उसको रिमूव कर दें। क्या करना है? उसको रिमूव कर दे, वहां से हटा दे, विड्रॉ कर दे। अब इसी के साथ इंडिया ने, इंडिया तो जानते हो इंडिया बेचारी बहुत दयालु कंट्री है, सबको दया करती है, छोटे छोटे गरीब देशों को भी दया करती है। तो इंडिया ने क्या किया है अभी राइट नाउ? इंडिया ने एक्सपोर्ट कोटा एक्सटेंड कर दिया है। एक्सपोर्ट कोटा दिया है फॉर असेंशियल कमोडिटीज। असेंशियल कमोडिटीज पर जैसे कि शुगर हो गई, ठीक है, शुगर तेल हो गया, जो भी असेंशियल कमोडिटी है खाने पीने के उन पर है असेंशियल वो एक्सपोर्ट कोटा दिया है मालदीव्स को, जिससे मालदीव्स को असेंशियल कमोडिटी मिलती रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। हमारा देखो इंडिया कितना बड़ा देश है, इंडिया कितनी मदद कर रहा है। हालांकि वो देश कितना गंदा गंदा बोल रहा है इंडिया के बारे में, पर हम तो भी उसकी मदद कर रहे हैं। दैट इज द बिग क्वालिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और द हमारा देश इंडिया। चलते हम नेक्स्ट न्यूज। हाँ, नेक्स्ट न्यूज है हमारी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखो ये क्या है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट? क्या है? देखो आपको पता होगा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और हीरो वो कई सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट। और आपको ऐसा क्लियर करेंगे कि वो भी उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हालांकि वो उस प्रोडक्ट को यूज ना करें, पर क्लियर वो ऐसा करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो क्या है, आप अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटका लाएगा, रिक्वेस्ट करी है, फटका लाए किस पर? जो इन्फ्लुएंसर और एक्टरों से बोला है कि आप मिसलीडिंग एडवर्टाइज ना करें, मिसलीडिंग एडवर्टाइज ना करें, भ्रमित ना करें। अगर दो चीज प्रोडक्ट रियलिटी है उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करें जिससे कि पब्लिक की हेल्थ पर इफेक्ट ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे देश में ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर और आइडिया हैं जो कि गलत ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल का सचिन तेंदुलकर, हमारे बहुत बड़े आइडिया गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उनने ड्रिंक
ड्रिंक का एड और पान मसाले का एड तो मना कर दी थी, ये नहीं करोड़ों रुपए दे रहे थे, पर इवन तो भी मना कर दी। पर आप देखिए सूर्य गावस्कर, सहवाग, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान ये पान मसाला, गुटखा और अदर थिंग, दारू मारू और ड्रिंक में का ऐड करते हैं, तो ये गलत है। अगर आप लेते हैं, सेवन करते हैं, अगर वो लगता है आपको कि बेनिफिशियल है आपके स्टडिंग के लिए, तो आपको एडवाइस करना चाहिए। अब ये बात आई कहाँ से? आए यहाँ से इस बिजनेस टाइकून सन की वजह से। क्या हुआ कि कोरोना के टाइम पर इन्होंने कई सारे ऐसा बताई और कोरोना हम इससे कर सकते हैं, और इनने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि एलोपैथिक दवाइयों के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, जिससे हुआ क्या? इससे हुआ कि हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धड़क गया और वो चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कि हाँ यार ऐसा ऐसा है, तुमने झूठ मूठ क्यों बोला, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्यों दे रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, हालांकि वो बेनिफिशियल है। और एलोपैथी के खिलाफ इवन बोल भी रहे हो तुम खिलाफ ये दवाइयाँ नहीं है बेनिफिशियल, तो इस बात देन आफ्टर इन सब ने फिर पूरा ऑफिशियली सॉरी मांगा, देन आफ्टर इनको रिलीज मिला। नेक्स्ट चीज है हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आप चाहे पहले वो समझते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो मैच में बढ़ती है, अधिकतर ऑस्ट्रेलिया जीतती है। जैसे कि हमारा 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो तो सबको याद होगा, फाइनल हमारी इंडिया आनी थी, सबको दुख हुआ था। तो इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एक इंडिया वो छोड़िए उधर का एक गेम है, पर अपन डिप्लोमेटिक बात करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने डील साइन करी थी जिसको बोलते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट विद ECTA। ओके, इस ईयर एग्रीमेंट से क्या होगा कि आपको इंडिया का 96% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो कि एक्सपोर्ट है उस पर ड्यूटी 96% ड्यूटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, 96% ड्यूटी रिड्यूस कर। अभी इंडिया का $8 बिलियन एक्सपोर्ट करती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, $8 बिलियन ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करती है इंडिया। और अभी क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें बोला है कि इंडिया लेबर इंटरनेशनल लेबर कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है। कैसे? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 1 करोड़ बच्चे लेबर है जिनकी एज है 5 to 15 ईयर। बच्चे 5 से 15 साल के बच्चे, 1 करोड़ बच्चे हमारे इंडिया में लेबर है। तो ऑस्ट्रेलिया यही कह रहा है कि यहाँ पे डील तो साइन कर लिए, पर इंडिया से बोलिए कि वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कमिटमेंट है उसको फॉलो करे। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। 8 मई के करंट अफेयर मिलते हैं कल 9 मई के साथ। जय हिंद।